तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे चैनल पर काम रेट्रो गेमर। तो भाई मैंने अभी जस्ट कल या परसों मैंने स्ट्रीम करी थी, तो आप लोग काफ़ी डर गए थे। आप मैंने मतलब मजाक मजाक में बोल दिया था कि भाई मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, यूट्यूब नहीं छोड़ रहा यार। अगर मुझे छोड़ना ही होता तो मैं 1.5 साल मेहनत नहीं करता और मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता यार, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मैं 1.5 साल कुत्ते की तरह मेहनत नहीं करता, सीधी सी बात है। मैं हूँ संदीप, लिटिल गेमर चैनल पर आप करेंगे धन्यवाद। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है आज का, मेरी आंखों पे डार्क सर्कल्स आ गए। जी हाँ, हमें मेकअप की जरूरत है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई एक वीडियो बना जिसमें तू रैम के बारे में बता कि हर एक यूट्यूबर के पास 8 GB की रैम ही क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है। तो हाँ, कितनी रैम आपको जरूरत है रियलिटी में 2020 के अंदर, या फिर अगर आप एक फ्यूचर प्लान एक पीसी बना रहे हो उसमें आपको कितनी रैम चाहिए। ठीक है, तो आज वो सारे सवाल के जवाब भाई मैं दे दूंगा, लेकिन वीडियो ध्यान से देखना, टाइम है तभी देखना, स्किप मत करना। बहुत सी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इस वीडियो में। अगर आप गेमिंग पीसी बना रहे हो उसके लिए भी बता दूंगा। अगर आप बना रहे हो एक बजट पीसी, आपको गेमिंग नहीं खेलना, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, फ्यूचर गेमिंग प्रूफ नहीं बनाना, सिर्फ आपको अपना काम चलाना है, ठीक है, तो वो भी मैं बता दूंगा कैसे। तो जो अभी मैं आपको बताता हूँ गाइस, अगर आप एक वीडियो गाइस इसमें इंपॉर्टेंट है वो इसमें नहीं बता सकता, मैं अगले किसी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ये बताऊं कि DDR2, DDR3, DDR4 इनमें डिफरेंस क्या होता है। लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको रैम लेनी है तो DDR4 की लो और ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ की लो, लोग ऐसे रिकमेंडेशन करते हैं। तो ऐसा क्यों ज़रूरत है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि हाँ भाई वो वीडियो दूं कि नहीं दूं, आप बता देना, ठीक है। तो गाइस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अब टॉपिक पे आते हैं, कितने जीबी रैम आपको चाहिए आपके कंप्यूटर में, ठीक है। चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऑलराइट, तो बेसिकली भाई देखो, मैं हमेशा आपको एक चीज़ मैंने हमेशा बोली है कि कुछ लोगों के मन में अभी भी मिथ होती है कि यार अगर मुझे गेम करना है, ठीक है, चलो मैं कितनी जीबी रैम लूँ। आपके मन में जरूर सवाल आता होगा कि यार 16 जीबी ले लेता हूँ। क्या 16 जीबी लेने से मेरी जो गेम है वो अच्छी चलेगी, या 8 जीबी लूँ अगर मुझे काम चलाना है। तो गाइस सबसे पहले रैम का मतलब समझो, रैम है क्या, ठीक है। तो रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब लास्ट का जो शब्द है मेमोरी, मेमोरी का मतलब क्या होता है, एक याद रखना, स्टोरेज करना, ठीक है। तो जो रैम होती है ना भाई, रैम उसे बोलते हैं टेम्पररी स्टोरेज होती है। रैम क्या करता है आपके, अगर आप उसको कोई टास्क दे रहे हो, मान लो मैंने अभी अपने पीसी के अंदर गूगल क्रोम चलाया, तो ये क्या करेगा, गूगल क्रोम को एक टेम्पररी रन पे कर देगा। जैसे ही मैं अपना सिस्टम शट डाउन करूंगा या मैं अपना क्रोम बंद कर दूंगा, ये बंद कर देगा, मतलब टेम्पररी स्टोरेज पे चलता है ये, ठीक है। अगर आप जो प्रोग्राम चला रहे हो वो चलेगा, ये कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं होती, ये टेम्पररी स्टोरेज होता है, ठीक है। ये भी एक स्टोरेज ही होता है, रैम भी, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज को समझो, मैं नई चीजें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने पढ़ा था जब मैं पढ़ाई कर रहा था थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग की, तब की बात है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस कि आपको कितनी जीबी रैम चाहिए अगर आप एक बजट पीसी बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बना रहे हो कि भाई मुझे अपना डेटा वेटा काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, मुझे गेम नहीं करना, मुझे गेमिंग नहीं करनी, ठीक है, नॉर्मल सा मेरा पटैटो वाला गेम चल जाए वही बहुत है, ठीक है। तो आपको मैं सच बता रहा हूँ, आपको 4 GB रैम की जरूरत है बस, लिटरली सच में। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वाले काम करने, आपको एडिटिंग नहीं करनी, आपको ब्राउजर चला के मूवी देखनी है, उनके लिए सिर्फ 4 GB रैम बहुत है। मत आगे जाओ, 8 GB रैम के लिए मत भागो, ठीक है। i3 का प्रोसेसर भी चल जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते थोड़ा अलग लेवल की कि संदीप भाई चलो आज लेवल से थोड़ा बात करते हैं। एक लेवल होगा मतलब बजट पीसी का, बिल्कुल नॉर्मल, जो बंदा सिर्फ मूवी देखेगा अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, उसके लिए 4 GB रैम भी बहुत है, DDR3 वाली पुरानी वाली भी, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे कि ठीक है संदीप भाई, अब मुझे पीसी बनाना है 40 से 50 हज़ार का, मैं उसमें बजट गेमिंग कर सकूं जैसे मेरे पास मेरा पीसी है सेम, ठीक है। मतलब मेरी गेमिंग हो जाए, थोड़ा फ्यूचर प्रूफ भी हो और थोड़ा अच्छा भी चले। गाइस ये एक मन में मिथ हो रखी है बंदों के दिमाग में, जैसे मान लो 14-12 साल के बच्चे हो गए या फिर मेरे जैसे हो गए बंदे, उनको ये लगता है कि अगर मैं 8 GB रैम लगा लूँ या 16 GB रैम लगा लूँ तो मेरा पीसी बहुत तेज भागेगा, कुत्ते की तरह भागेगा। कंपेयर ही नहीं कर सकते आप किसी से, 32 GB रैम लगा ली, भैंस की भाग रहा है कुत्ते की तरह कंप्यूटर, ना भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों। ज्यादा रैम लगाने से आपका पीसी तेज नहीं चलेगा, ठीक है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, ज्यादा रैम लगाने से आपका पीसी तेज नहीं चलेगा।
देखो गाइस, जब आप विंडो लोड करते हो या अगर आप कोई बैक टू बैक प्रोग्राम खोलते हो, मान लो अभी ये 8 GB की रैम मेरे हाथ में, ठीक है। अब मान लो मैं OBS चला रहा हूँ या मैं गूगल क्रोम चलाता हूँ, अब इस रैम की कैपेसिटी इतनी है कि ये 8 GB के अंदर OBS और क्रोम दो चीज चला सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके बाद कोई और गेम चला दूं, ठीक है, तो ये 8 GB की रैम अभी क्या क्या हैंडल कर रहा था, OBS और गूगल क्रोम। अब मान लो कि मैं कोई गेम चला दूं, तब ये 8 GB का रैम बोलने लग जाएगा। वहां आपको नीड होती है और ज्यादा रैम की, क्योंकि रैम क्या करता है, आपके प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है, बैकग्राउंड में रन करने के लिए। ऐसे रैम काम करती है, ठीक है। तो 8 GB रैम फिर वहां पे थोड़ी स्लो पड़ जाएगी और आपका कंप्यूटर भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि आप प्रोसेसर को तो टास्क देते चले जाओगे, ले भाई तू ये भी टास्क ले, ये भी टास्क ले, ये भी टास्क ले, लेकिन आपका रैम हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही OBS और गूगल क्रोम चला रहा है। और अगर आप गेम चला दोगे तो उसकी पहली प्रायोरिटी आपकी गेम बन जाएगी, ना कि आपके ब्राउजर, क्योंकि वो उसको हैंडल नहीं कर रहा है। आपका प्रोसेसर जो है वो गेम की तरफ फोकस करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलो अब बैक टू टॉपिक पे चलते हैं। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एक बजट पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको मिनिमम 8 GB रैम चाहिए ही चाहिए भाई। कुछ लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी अभी भी मिथ बनी हुई है कि यार 4 GB रैम से काम चल जाता है, फ्यूचर प्रूफ रहता है। नहीं रहता भाई। मैंने पहले भी 4 मिनट पहले जस्ट मैंने बताया कि अगर आपको सिर्फ मूवी देखनी है और सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट चलाने हैं तो 4 GB रैम है आपके लिए। अगर आपको फ्यूचर प्रूफ रहना है, गेमिंग करनी है, तो कम से कम पहले 8 GB की स्टिक आपको लेनी ही पड़ेगी। एक 8 GB की स्टिक आपके कंप्यूटर में होनी ही होनी चाहिए। अब मैं बोलता हूँ क्यों ऐसा। गाइस जो विंडो 10 है ना, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी, 4 GB रैम की। तो आप खुद थोड़ा लॉजिक लगाओ कि यार अगर मैं 4 GB का ही रैम लूंगा तो विंडो भी चलाऊंगा, उसके अंदर लोड भी करूंगा, प्रोग्राम भी चलाऊंगा, देन मैं गेम भी चलाऊंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। गेम चला देगा, देन उसके बाद कोई अगर आप स्ट्रीम करने की कोशिश करोगे या फिर आपको मान लो आपको रिकॉर्डिंग करनी है, आपकी रैम में तलविला जाएगा उस वक्त, ठीक है। और प्रोसेसर भी बोलेगा बस कर भाई, अब नहीं होगा मुझसे। तो ये होगा, प्रोसेसर तो आपका काम भेज देगा, ले भाई तू ये भी ले, ये भी ले, ये हैंडल नहीं कर पाएगा, इसकी टट्टी निकल जाएगी, ठीक है, सीधी बात है। अब बात कर लेते हैं भाई कि क्या 16 GB रैम लगाने से मेरा कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे एक दिमाग लगाना है आपको। क्या, अभी मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, लिटरली में बगल में मेरा एक दोस्त रहता है, उसने बोला कि संदीप भाई मेरे कंप्यूटर में 4 GB रैम है, मैं 4 GB की एक और स्टिक ले लेता हूँ, क्या मेरा कंप्यूटर अच्छा चल जाएगा। उसने मुझे सच में यही पूछा था लिटरली। मैंने कहा नहीं, नहीं होगा ऐसा। कह रहा क्यों भाई, मैं तो सुना है 4 GB रैम लगा लो तो और अच्छा चलता है। मैंने कहा भाई तेज नहीं चलेगा, लेकिन अगर तू कोई प्रोग्राम खोलेगा उसके बाद वो थोड़ा जल्दी जरूर खुल जाएगा, लेकिन उतना तेज नहीं चलेगा। तो कह रहा है मैं क्या करूँ। मैंने उसको सबसे अच्छा आइडिया दिया, मैंने कहा तू SSD ले, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में ड्राइव और SSD में क्या फर्क होता है इसकी भी वीडियो बनाऊंगा, रिक्वेस्ट करोगे तो ही बनाऊंगा वरना नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैंने उसको बोला कि भाई SSD ले ले, तेरा पीसी 4 GB रैम में ही चलेगा। भाई उसने WD की SSD ली 2300 की, काफी पहले की बात बता रहा हूँ, 3-4 महीने की पहले बात, जब लॉकडाउन नहीं लगा था सब, तब SSD के प्राइस भी ठीक ठाक थे। अब वो बोलता है कि भाई तूने सही कहा था, मेरा कंप्यूटर 6-7 सेकंड में बूट हो जाता है आराम से, पूरी बायोस से लेके विंडो तक 6-7 सेकंड में बूट हो जाता है कंप्यूटर, और बहुत सही चलता है 4 GB रैम में। तो एक सवाल और था जो लोग पूछ रहे थे मुझसे कि भाई हर एक यूट्यूबर के पास मिनिमम 8 GB रैम ही क्यों होती है, 8 GB रैम का रोल ही क्यों होता है। तो भाई एक सच बात बताऊं, अगर आप एडिटिंग करते हो, अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो, फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हो, तो 8 GB रैम मिनिमम है आपके लिए, मिनिमम है 8 GB रैम, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हाई एंड की, ठीक है। अगर गाइस आपको मतलब आप सोचते हो कि हाँ मैं 16 GB रैम ले लूँ, 16 GB किट ले लूँ, तो ये बहुत सही है आपका डिसीजन, ठीक है। 16 GB रैम के साथ एक चीज याद रखना, SSD जरूर लेना। SSD बहुत कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी जो विंडो है वो बूट जल्दी होगी, काम सही करेगी। अब जो रैम का है, रैम अगर जैसे मान लो कि प्रोसेसर भेजेगा आपके उसके मतलब उसके स्टोरेज के पास, आप स्टोरेज से कोई प्रोग्राम जब उठाते हो ना तो सीधा वो रैम के पास ही उठ के जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि SSD जरूर ले लो। तो SSD बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। तो गाइज आई होप मैंने कई सारी चीजें आपको मतलब बता दी होंगी कि 4 GB रैम, 8 GB रैम और 16 GB रैम का वेरिएबल कहाँ कहाँ होता है, उसकी नीड कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है। तो 8 GB रैम मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है 8 GB रैम। अगर आपको सच में अगर एक बजट पीसी बना रहे हो या अगर आप एक हाई एंड पीसी बना रहे हो, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। मैंने कोशिश करी थी, जितना हो सकता था मैंने बता दिया।
ठीक है। तो जो मेरे है पास ये है 8 GB की DDR3 वाली रैम है, ठीक है। तो इस पे वीडियो में बना दूंगा कि DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 में क्या फर्क होता है और जो मेगा हर्ट्स होते हैं उसमें क्या फर्क होता है, उनसे क्या रैम चलती है। और सबसे पहले गाइस आपको एक वीडियो में बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि मैं हार्ड डिस्क और SSD में क्या डिफरेंस होता है भाई, ये भी तो बता दे, ठीक है। तो वही मैं आपको समझा दूंगा कि क्यों, ठीक है। तो गाइस एक फाइनल 1 मिनट के लिए चीज मैं बता देता हूँ, मैंने इस ओवरऑल वीडियो के अंदर क्या बोला। जो रैम होती है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है गाइस, ये सिर्फ आपके प्रोग्राम को हैंडल करने का काम करता है, जो रैम होती है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना है गाइस, कोई प्रोग्राम अगर इस 8 GB रैम की लिमिट इतनी है कि ये 3-4 प्रोग्राम आपके ओपन करके रख सकता है, तो इतनी ही है। अगर आप एक 8 GB की रैम एक और लगा लो, ठीक है, 16 GB की रैम लगा लो, आपका कंप्यूटर क्या करेगा, उसको एक एज अ बैकअप रख लेगा उस प्रोग्राम को। तो आप चौथा प्रोग्राम खोल सकते हो, 5वां प्रोग्राम भी खोल सकते हो, तो ऐसा कर लेगा आपका रैम। जितनी ज्यादा आपके पास रैम होगी आप उतने ज्यादा कैपेबल होंगे मल्टीटास्किंग करने के। समझ रहे हो बात, एक के बाद एक टास्क दे दिया, एक के बाद एक टास्क दे दिया, सो यू कैन डू दैट। लेकिन अगर आपके पास एक लिमिट है 8 GB रैम की, 8 GB रैम मिनिमम है गाइस, ठीक है। अगर आप PC बिल्ड कर रहे हो, अगर आप 4 GB रैम भी ले रहे हो ना, सो थोड़े पैसे और लगा लो, 2,500 रुपये और दे दो, फ्यूचर प्रूफ रहना ही बहुत अच्छी बात होती है। तो 8 GB रैम हमेशा जाओ, ठीक है। बाय, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना दूं यार, आपको नॉलेज मिल जाएगी, अच्छा लगेगा। अगर यार आपको मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और जरूर मुझसे पूछना कि हाँ भाई वीडियो बनाओ, क्योंकि अगर मैं वीडियो वो बना दूंगा तो आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी मैं कहना क्या चाहता था, शायद समझ आ भी गई होगी, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर।